अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद अबरार। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट वीडियो में हमने लारावेल का एक फोल्डर स्ट्रक्चर पढ़ा था कि किस फोल्डर में क्या क्या चीज़ें हैं और किस लिए काम करते हैं। आज की इसी वीडियो में हम राउटिंग पढ़ेंगे कि राउटिंग क्या है और किस तरह यूज़ करते हैं हम और किस लिए यूज़ करते हैं और कितने टाइप के हैं। नंबर फर्स्ट, व्हाट इज मीन बाय राउटिंग। तो जिस तरह आप लोगों को पता है कि एक राउट का मीन डायरेक्शन देना, एक तरफ उसको सिमत देना, इसको डायरेक्ट करना, इसको हम क्या कहते हैं, राउटिंग कहते हैं। जिस तरह हम आम डेली लाइफ में कहते हैं कि कौन से राउट पर जाना है, तो इसी तरह जो भी यूआरएल है उसको हम डायरेक्शन देते हैं कि आपने इसी पाथ पे जाना है, तो इसको हम क्या कहते हैं, राउटिंग कहते हैं। राउटिंग इन लारावेल इज द सिस्टम दैट कनेक्ट अ यूआरएल। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्या है, ये एक यूआरएल है, वो बताता है कि कौन से लॉजिक पर जाना है और कौन से पेज पर जाना है और क्या चीज क्लाइंट को दिखाना है, क्या चीज हमारे पास यूआई पे दिखाना है, मीन के क्या चीज आपको वेबसाइट पर दिखाना है, कौन सा लॉजिक किस टाइम आपने लोगों को दिखाना है। दैट इज कॉल्ड राउटिंग। व्हेन यूजर विजिट योर वेबसाइट, जब भी कोई विजिटर आता है, आप वेबसाइट को विजिट करता है, तो क्या होता है, एक यूआरएल आप लोग उसको दिखा देते हैं। इसी यूआरएल को हम क्या कहते हैं, राउटिंग कहते हैं। और आप डिसाइड करते हैं कि इसी यूआरएल पे क्या चीज किसको क्या दिखाना है। सो दैट इज कॉल्ड राउटिंग। सही है, समझ गए। अच्छा जी, अब राउटिंग तो हो गया है कि ये एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। आप लोगों को क्या करते हो, या एक व्यू फाइल किसी को दिखाते हो, या कोई लॉजिक दिखाते हो, या किसी लॉजिक पर लेके जाते हो, तो इसको हम राउट कहते हैं। लेकिन ये किधर हम डिफाइन करते हैं, डिफरेंट राउट होते हैं और डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो डिफॉल्ट है वो कौन सा है, वो हमारे पास web.php है। web.php हमारे पास क्या करता है, हमारे पास पेज HTML CSRF टोकन, ये चीजें हमें दिखाता है, इसको लेके जाता है। तो नंबर फर्स्ट कौन सा है, हमारे पास web.php है। नंबर सेकंड API.php है। फॉर API मतलब इसका क्या हुआ, API आप लोगों को नहीं पता कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जो हम दूसरे टेक्नोलॉजी के साथ इसको कनेक्ट करते हैं, किसको, लारावेल को, फिर हम अपने एपीआई बनाते हैं। तो इसके लिए जो राउट यूज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास इसको कहते हैं, हमारे पास API.php। इसी फाइल में हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है console.php फॉर आर्टिजन कमांड। मीन जब भी हमने कमांड्स नहीं देखे हैं, लेकिन इसी जो हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, इसमें हम PHP आर्टिजन सर्फ ये सारी चीजें हम डिफाइन करेंगे, तो यही जो डायरेक्ट करता है, तो वो कौन से फाइल से करते हैं, वो हमारे पास console.php से करते हैं। और channel.php हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग चैनल के लिए यूज होते हैं और इसको डायरेक्ट करते हैं किस पे, ब्रॉडकास्टिंग पे। सही है, अब जाके देखते हैं और हम उसको क्या करते हैं, हम इसको इस इधर फाइल स्ट्रक्चर देखते हैं कि हमारे पास किधर आएगा और किधर हम डिफाइन करेंगे। तो ये देखिए, इधर राउट है, राउट्स है, इसमें हमारे पास डिफॉल्ट दो फाइल आते हैं, एक web.php आता है, एक console.php। कंसोल जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि ये किस लिए यूज होता है, PHP आर्टिजन के लिए। मतलब ये क्या चीज है, मतलब जब भी हम क्या करते हैं, PHP आर्टिजन ये कमांड हम रन करते हैं, तो ये किधर जाता है, ये हमारे पास इधर आता है। फिर इधर से डिसाइड होता है कि आपने कौन सा कमांड किस लिए और किस पर्पस के लिए आपने कमांड दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू दैट कमांड फिर वो क्या करता है, हमारे पास ये देखिए, ये हमारे मैंने एक क्या किया है, PHP आर्टिजन सर्व। तो ये क्या करता है, ये हमारे पास इसको ये बताता है कि जो ये प्रोजेक्ट है इसको रन करो। जब ये रन करता है और हम इधर आते हैं और इस पर क्लिक करते हैं, तो मुझे किधर लेके जाता है, मुझे इसी प्रोजेक्ट पर लेके आता है। और ये देखो, ये क्या करता है, ये देखो, ये रन कर रहा है, ये सारी चीजें रन कर रहा है। जितने भी हमारे पास व्यू फाइल्स है, HTML फाइल्स है, हमारे पास CSS, जितने भी फाइल्स है, वो कौन रन कर रहा है, PHP आर्टिजन कमांड रन कर रहा है। तो ये सारी चीजें किधर से हैंडल हो रहा है, इसी console.php से रन होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास web.php एक और भी है, हमारे API.php ब्रॉडकास्टिंग API, लेकिन लारावेल 12 में उसको हटा दिया है। क्यों हटा दिया है, क्योंकि ज्यादातर API बहुत सारे वेब एप्लीकेशंस में यूज नहीं होते। जब यूज नहीं होते तो वो तकरीबन
जो 12 से पहले जितने भी वर्जन्स थे उसमें API.php बनी बनाई मतलब बिल्ट इन आता था, लेकिन अब इससे एक्सक्लूड कर दिया। क्यों एक्सक्लूड कर दिया? क्योंकि वो बिला वजह जो हमारे पास प्रोजेक्ट है उसको हैवी कर देता था, और जब हैवी कर देता था तो रन करने में टाइम लगता था, तो इसी वजह से उसको हटा दिया है। अगर कोई ये चाह रहा है कि मैंने नहीं API भी क्या करना है, मैंने API को भी इंस्टॉल करना है, तो किस तरह इंस्टॉल करेंगे? हमारे पास इंस्टॉल और फिर कॉलन API। अगर अब हम इसको PHP आर्टिजन इंस्टॉल API इसको मैं क्लिक करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? हमारे पास ये देखिए इधर एक फाइल बन जाएगा, और फाइल बन जाएगा तो उसमें हम क्या करेंगे? हमारे पास इधर ये देखिए इंस्टॉल हो रहा है, इधर हमारे पास फाइल आ जाएगा, और जब फाइल आएगा तो इधर हम क्या करेंगे? इसमें हमारे पास जो API के लिए जितने भी राउट्स है उसी में हम क्रिएट करेंगे। सही है, ये बन रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये पैकेज को इंस्टॉल कर रहे हैं। किसके पैकेज को? API पैकेज को। हम इसको इधर डिस्कस करते हैं web.php को। ये क्या करता है? ये देखें, जो हमारे पास ये राउट है, अभी जो हमने हेड किया है, ये कौन सा है? स्लैश मीन, ये एक डिफॉल्ट राउट है। कौन सा राउट? इस राउट को ये हेड कर रहा है। कौन से? व्यू को हेड कर रहा है। ये देखें, अगर मैं किधर जाता हूं view.php, तो वो कौन सा क्या करता है? इसी फाइल को हेड कर रहा है इधर शो करवाने के लिए। तो ये हमारे पास क्या है? एक राउट है, एक सिंपल राउट है। सो दैट इज कॉल्ड राउटिंग। ये क्या करता है? ये राउट बताता है कि अगर कोई इसी URL को हेड करता है तो आप क्या करें? जाके रिटर्न करो। कौन सा? अपना ये वाला जो व्यूज में welcome.php है इसको हेड करो। सो दैट इज कॉल्ड राउटिंग। सही है। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? बेसिक राउट एग्जांपल, सिंपल गेट राउट्स। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि फॉर एग्जांपल अगर इधर आके मैं क्या करता हूं? राउट क्रिएट करता हूं। किस तरह मैं राउट क्रिएट करूंगा? राउट, ठीक है, राउट हो गया। फिर मैंने क्या करना है? गेट। ये हम आगे पढ़ेंगे कि गेट कितने हैं, इसके जो हमारे पास रिक्वेस्ट राउट है वो कितने हैं। सबसे पहले मैंने एक सिंपल राउट क्रिएट करना है। मैं इसको कह रहा हूं कि मैंने क्या करना है? हेलो एक राउट क्रिएट करना है। सही है, ये देखिए इसका ये सिंटैक्स है, ठीक है। और फिर मैंने एक कॉल बैक फंक्शन क्रिएट करना है, कॉल बैक फंक्शन क्रिएट करना है, और इसी में मैंने क्या रिटर्न करना है? मैंने एक सिंपल रिटर्न hello.php मैंने रिटर्न करना है। hello लारावेल क्या करना है? मैंने रिटर्न करना है। और अगर इसको अब मैं हेड करूं, ये देखिए, अगर इसी राउट को अगर मैं हेड करूं, ये देखिए, तो मुझे क्या मिलेगा? ये देखो, ये मिल रहा है। कौन सा? ये क्या कर रहा है? इस राउट को ये बताता है कि आप क्या करें? जाके इसी बात पर चले जाओ, इसी डायरेक्शन में चले जाओ और मुझे ये प्रिंट करवा दे। तो उसने ये प्रिंट करवा दिया है। सही है, समझ गए? ये सिंपल हमारे पास पेज भी है। नेक्स्ट हमारे पास व्यू। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि इधर देखें, ये एक मिनट, ये वाला जो हमारे पास ये है, लेकिन चलो हम कर लेते हैं। तो हम क्या इधर एक व्यू बनाते हैं। ये देखिए, मुझे पता है कि आप लोगों को व्यू का पता नहीं है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर्स में हम व्यू को कवर करेंगे और इसमें हम क्या करेंगे आप लोगों को बताएंगे। मैं क्या कर रहा हूँ? हेलो डॉट ब्लेड .php में कर लेता हूँ, और इधर मैं एक HTML का टैग लगा लेता हूँ, और मैं उसको क्या कहता हूँ कि दिस इज h1 टैग में दिस इज व्यू पेज फॉर राउटिंग टू टेस्ट। सही है। अब मैंने क्या करना है? मैंने राउट में आना है, और मैंने क्या करना है? मैंने एक राउट बनाना है। राउट बनाने के बाद मैंने क्या करना है? गेट, ठीक है। और फिर मैंने एक URL देना है। क्या URL देना है? /view देना है। मैंने व्यू को लोड करना है, और मैंने एक कॉलबैक फंक्शन अप्लाई करना है। कौन सा फंक्शन? और इधर मैंने क्या रिटर्न करना है? मैंने रिटर्न करना है व्यू। मैंने व्यूज में जाना है, व्यूज डाट, ठीक है। लेकिन व्यूज वो खुद ब खुद वो कर लेगा, ग्रैब कर लेगा। हमने हेलो, जस्ट हेलो लिखना है, क्योंकि आपने .php और रीच वाली सारी चीजें नहीं लिखनी है। तो ये खुद ब खुद क्या लेगा? ये वाला फाइल लोड कर लेगा। ये देखिए व्यू,
मैं व्यू पर आ गया, ये देखो hello डॉट php। अच्छा जी, एक मिनट, अच्छा सॉरी, इधर मैंने क्या करना है, ये इसको हेड कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, इसको रीनेम करना है, और मैंने क्या करना है कि हेलो, अच्छा जी सॉरी, ये जो मैंने ये फंक्शन है ना, ये देखे जो व्यू वाला है, मैंने इसको पहले अप्लाई करना है क्योंकि मैंने व्यू को लोड करना है ना। जब मैंने व्यू को लोड करना है तो मैं क्या करूंगा, इस हेलो को उठा के मैंने इधर जो व्यू वाला फंक्शन है इसमें मैं डालूंगा। जब मैं डालूंगा, अगर मैं इसको क्या करूंगा, रीलोड करूंगा, ये मुझे क्या करेगा, दिस इज व्यू पेज फॉर राउट टू टेस्ट, ठीक है। इसी जो हमारे पास ये वाला व्यू लोड करने के लिए जो राउट हमने बनाया है, वो क्या करता है, वो हमारे पास टेस्ट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, कंट्रोलर है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि जो ये वाला जो पेज है, ये वाला, ये हेलो वाला, मैंने कंट्रोलर से क्या करना है, कॉल करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एक कंट्रोलर बनाऊंगा। किस तरह मैं कंट्रोलर को बनाऊंगा, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि हम किससे करेंगे, कमांड से आप सारी चीजें करेंगे। php आर्टिजन मेक कंट्रोलर, कौन सा कंट्रोलर, अब इसका नेम लिखना है, मैंने उसको ये कहना है कि टेस्ट कंट्रोलर, ठीक है, और एंटर करना है। एंटर करने के बाद ये देखो मेरे पास ये बन गया है। बनने के बाद अगर मैं HTTP और कंट्रोलर में आ जाऊँ तो ये हमारे पास बन गया है। तो अब मैंने क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है। फंक्शन क्रिएट करने के बाद में इंडेक्स या जो भी आप लोगों की मर्जी दे सकते हैं, और मैंने क्या करना है, रिटर्न करना है। क्या चीज़ रिटर्न करना है, व्यू रिटर्न करना है। रिटर्न करने के बाद कौन सा, हेलो व्यू रिटर्न करना है। और अब इसी फंक्शन को मैंने क्या करना है, इधर से कॉल करना है, थ्रू राउट कॉल करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं राउट डिक्लेयर करूंगा, ठीक है। राउट डिक्लेयर करने के बाद मैं गेट करूंगा, ठीक है। किस चीज को मैं गेट करूंगा, मैं अगर स्लैश, सॉरी ये देखें, स्लैश इंडेक्स कर लूँ, फिर मैं क्या करूंगा, एक एरे में क्रिएट करूंगा, फिर मैं टेस्ट कंट्रोलर को कॉल करूंगा, टेस्ट कंट्रोलर। और फिर मैंने क्या करना है, क्लास, और फिर मैंने जो फंक्शन बनाया है उसी को कॉल करूंगा, और इसको मैं क्या करूंगा, बंद करूंगा। अब इधर ध्यान रखना आप लोगों ने कि ये जो कंट्रोलर अभी जो हमने बनाए हैं, आप लोगों ने इधर क्या करना है, इसको इंपोर्ट करना है। किस तरह इंपोर्ट करेंगे, ये देखिए हमारे पास किधर से ये जो कंट्रोलर है वो किधर है, हमारे पास किधर, ऐप में है। ऐप में फिर HTTP में है। HTTP के अंदर फिर एक और फोल्डर है हमारे पास, कौन सा है, कंट्रोलर फोल्डर है। और कंट्रोलर में फिर हमारे पास स्टार्ट PHP है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको इंपोर्ट लाजमी करना है, अदरवाइज ये नहीं चलेगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अगर फॉर एग्जांपल इसको हेड करूँ इंडेक्स को, और मैं इसको लोड करूँ तो ये मेरे पास आ गया। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ ताकि यहाँ मैं इसको कॉपी और सॉरी कॉपी, हेलो को कॉपी और पेस्ट करता हूँ। और इधर मैं क्या कर रहा हूँ, इधर मैं एक और क्रिएट कर रहा हूँ कि टेस्ट व्यू कर लेता हूँ, एक और व्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। और इधर मैं क्या कर रहा हूँ कि दिस इज व्यू पेज कॉलिंग फ्रॉम वेयर कंट्रोलर, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत मजे की है। और मैंने जाके किधर से ये अपडेट करना है, मैंने टेस्ट व्यू इधर से अपडेट करना है। जो अभी मैंने व्यू का फाइल बनाया है उधर से मैंने क्या करना है। और अगर मैं इसको दोबारा रिलोड करूँ तो ये मुझे क्या कह रहा है, दिस इज व्यू फाइल कॉलिंग फ्रॉम कंट्रोलर। सही है, समझ गए। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है क्या चीज, हमारे पास पैरामीटर्स, राउट पैरामीटर्स आ रहा है, ठीक है। अब राउट पैरामीटर क्या है, ये किस लिए यूज करते हैं, ये आगे जाके आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये हम किस लिए यूज करते हैं। लेकिन ये हम किसी डेटा को भेजने के लिए, या आईडी को, या स्लैग के लिए, या मुख्तलिफ डेटा को भेजने के लिए यूज करते हैं। किस तरह यूज करते हैं, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इधर एक राउट बनाना है, ठीक है। किस तरह हम राउट बनाएंगे, हम राउट बनाएंगे कि जिस तरह हमने और राउट्स बनाए हैं, तो इस तरह हम क्या करेंगे, इस तरह राउट बनाएंगे, गेट करेंगे। गेट करने के बाद हम क्या करेंगे, स्लैश, फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट लिख लेता हूँ, या टेस्टिंग, ठीक है। फिर मैंने क्या करना है, मैंने इधर स्लैश देना है, और स्लैश देने के बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस देने हैं,
कर्ली ब्रैकेट्स देने हैं, ठीक है। और इधर मैंने क्या डिफाइन किया करना है, आईडी, सही है। फॉर एग्जांपल मैं आईडी डिफाइन कर लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ, फंक्शन कॉल बैक फंक्शन लिख लेता हूँ और मैं इधर क्या करता हूँ कि रिटर्न करूँ, क्या चीज़ रिटर्न करूँ, RETURN, रिटर्न, ठीक है। और इधर मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि द आईडी ऑफ दिस यूजर इज, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये करना है कि कंकेटिनेट करना है, किसके साथ कंकेटिनेट करना है, जो ये आईडी आ रही है इसके साथ। और ये किधर से आएगी, अगर आप लोगों को कंकेटिनेशन ये चीज़ें नहीं पता तो काइंडली जाके हमारे जो कोर पेज पे है वो ज़रूर आप लोग देख ले, सही है। तो ये देखें, ये हमारे पास ये किधर से आ रही है, इधर से आ रही है, सही है। ये वाली, इसमें सॉरी ये नहीं है, जो हमारे पास ये क्या नाम है इसका, ये जो डॉलर साइन है ये नहीं है। अब मैंने क्या करना है कि इस टेस्टिंग वाले राउट को हेड करना है और हेड करने के बाद स्लैश में उसको आईडी दे रहा हूँ 12 और मैंने इसको क्लिक करना है तो मुझे क्या मिल रहा है, तो देख लेते हैं। ये देखिए, ये क्या कह रहा है कि मेरे पास ये जो आईडी है वो मौजूद नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है, तो आइए हम क्या करते हैं, अच्छा जी, हमने एक गलती इधर की है कि आप लोग जो भी पास करोगे ना, आप लोगों ने इसके जो फंक्शन है इसमें भी पास करना है, क्योंकि फिर आप लोग इसको नहीं प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं क्या करूं, इसको मैं थोड़ा सा ब्राउज करूं और आप लोगों को दिखाऊं तो ये मेरे पास आ जाएगा, सही है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग चाह रहे हो कि मैंने स्लग, आप लोगों को आगे जाके स्लग का भी पता चल जाएगा कि स्लग क्या चीज़ है, तो आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, स्लग को भी प्रिंट कर सकते हैं। और स्लग आप लोगों ने किधर, इधर भी पास करना है, ठीक है। और इधर भी मीन स्लग एक यूनिक टाइप का स्ट्रिंग होता है जो हम ई कॉमर्स में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह आगे जाके हम टेस्टिंग स्लग कर लेते हैं, SLUG स्लग कर लेता है और इसको हम भी टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद हम इसको क्या करते हैं कि स्लग टेस्टिंग, स्लग डैश टेस्टिंग, ठीक है। अब अगर मैंने हेड करना है तो देखिए ये मेरे पास इधर आ गया है, सही है, समझ गए। तो ये हमारे पास पैरामीटर राउट था। अच्छा जी, अब इधर डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउट मेथड्स है, कौन कौन से है, ये जो अब हमने गेट पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या, क्रिएट के लिए पोस्ट यूज करते हैं, अपडेट के लिए यूज करते हैं, और जो डिलीट है वो हम डिलीट प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं, सही है। तो और नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप प्रोडक्ट है, ये किस लिए यूज होता है कि फॉर एग्जांपल अगर इतने सारे जितने भी मैंने बना लिए, इसमें ये चाह रहा हूँ कि इसके आगे प्रीफिक्स में क्या लगाऊँ, एक एडमिन लगा लूँ, यूजर लगाऊँ, जो भी लगा लूँ, या फ्रंट एंड लगा लूँ, तो मैं किस तरह उसको करूँगा, ये मैं अगर राउट डिफाइन करूँगा और मैं कॉलम और मैं क्या करता हूँ ग्रुप, ठीक है, ग्रुप बाय मैं क्या करूँगा, ये देखें, ये देखें, सॉरी इधर मैंने क्या करना है, प्रीफिक्स। सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रीफिक्स आप लोगों ने इधर डालना है और आप लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यूज़र या मैं उसको कह रहा हूँ कि टेस्टिंग, मैंने सबसे पहले मैंने टेस्टिंग फिर स्लैश और फिर मैंने क्या करना है, ये जितने भी राउट्स है मैं आप लोगों को दिखा, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो जब मैं ये करूँगा तो आप लोगों को क्या आ जाएगा, समझ आ जाएगा, सही है। और इधर मैंने कॉल बैक फंक्शन देना है, कॉल बैक फंक्शन के बाद मैंने क्या करना है, जितने भी ये राउट्स है इसी के अंदर मैंने क्या करना है, डालना है, और आप लोगों को अभी पता चल जाएगा, ठीक है। ये देखिए, हाँ इधर तक मैं कंट्रोल X और इधर मैं सारे राउट्स क्या कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ और इसके अंदर इनक्लोज कर रहा हूँ कि मैंने क्या करना है। अब ये देखिए, अगर इसको मैं क्या करूँ, रिलोड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये देखो, ये मुझे बता रहा है कि मेरे पास ये नहीं है, जो ये वाला राउट है वो मेरे पास नहीं है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं PHP आर्टिजन राउट कोलन लिस्ट, तो आप लोगों को अभी पता चल जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखें, ये हमारे पास देखो टेस्टिंग, हेलो इंडेक्स, ये जो टेस्टिंग है सबसे आगे आ गए, सही है। क्यों आ गए, क्योंकि हमने क्या किया है, इधर ग्रुप कर दिया है, ये सबको ग्रुप करके, और आगे इधर हम क्या, अगर टेस्टिंग लगा लेते हैं, ये देखिए स्लैश
और इसको हिट करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास ये आ गया। अगर फॉर एग्जांपल दूसरा मैं अगर इंडेक्स को मैं इधर क्या करूँ, एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो ये देखिए मेरे पास नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इससे आगे टेस्टिंग अब लाजमी है, क्योंकि हमने क्या किया है, इसको ग्रुप किया है। किसके अंदर हमने इंक्लूड किया है? इसी टेस्टिंग के अंदर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो ये खुद ब खुद एक्सेस हो जाएगा। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है, एक मिनट, इंडेक्स प्रीफिक्स, अच्छा जी, ये अच्छा, हाँ, हमने जो इधर ये किया था ना, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई डाटा है ही नहीं, तो इस वजह से मेरे पास ये सारी चीज़ें आ रही है। ये देखिए, ये हमारे पास किधर से, उधर से हमारे पास कॉल हो रहा है। और आप लोगों ने जो ये प्रीफिक्स है ये ज़रूर डालना है। अगर आप लोग ये नहीं डालेंगे तो आप लोगों को क्या देगा, एक एरर थ्रो करेगा। सही है, समझ गए? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आ गई है तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें। सो थैंक यू।